मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी या कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मगर मुझे फर्क पड़ता है मीरान, क्योंकि ये अल्फाज अम्मी लोगों तक भी पहुंचेंगे। अजीजा खानम ने जो कुछ कहा है दादा तक भी पहुंचेगी बात। मैं जितनी भी कोशिश करूं कि अपनी अम्मी बाबा का ख्याल रखूं, उतनी ही बदनामी का सबब बनती हूं उनके लिए। पहली बात यह कि आज के बाद ये कीमती आंसू उस चीज के लिए मत बहाना जो तुमने नहीं की। और दूसरी बात यह कि दूसरे लोग हमारे बारे में जो कुछ कहते रहे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ खुद को समझना है, समझी? ठीक है? आजाद भाई से मिलने की इजाजत देकर कहीं तुम शर्मिंदा तो नहीं होना? हर वो फैसला जो तुम्हारे साथ लिया उस पर शर्मिंदा नहीं हो सकता। मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, कुछ काम है मुझे। अस्मा आंटी को कह देता हूं तुम्हारे लिए नाश्ता यहां रूम में ला देंगे वो। देखो ये तुम्हारा अपना घर है और खुद को प्लीज सिर्फ इस कमरे में बंद मत रखो। बाहर बैठो, छत पर बैठो, किचन में जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। अगर यहां पर कोई भी शख्स तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं खुद उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। तुम किसी से बहस मत करना, समझ गई ना? देखो ऐसे मत बोलो मीरान, तुम भी किसी से बहस मत करो, क्योंकि जब भी तुम अपनी दादी जान से मेरी वजह से लड़ते हो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। अगर बात तुम्हारी है तो मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता रेहान, ना ही कोई रोक सकता है। अस्मा खाला, रेहान नाश्ता अपने कमरे में ही करेगी, उसका नाश्ता वहीं पहुंचा दीजिएगा, समझ गई आप? ठीक है बेटा। इनमें से एक बात भी गोनल ने की होती तो उसका गला काट देना था आपने, लेकिन रेहान के लिए रूम में नाश्ता जा रहा है। वाह क्या बात है उसकी। क्या मतलब कि गोनल आप ही ये सब कुछ करती तो? शायद आप भूल गई हैं कि गोनल आप ही ने क्या कुछ किया है। आजाद पर गोली चलाई, इसके अलावा खुदकुशी की भी कोशिश की। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तुम रेहान की इतनी तरफदार क्यों हो। मीरान रेहान को कुछ नहीं कहने देता और एलिफ साहिबा आजाद की तरफदारी कर रही हैं। सब खैरियत है ना एलिफ? अब आपकी बारी है क्या? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रही है सुल्ताना? होश में आओ, सोच समझ कर मुंह खुला करो। एलिफ, आज के बाद तुम्हारे मुंह से उस शादुल खानदान के मुतालिक कोई बात ना सुनूं, वरना लिहाज नहीं करूंगी तुम्हारा। कोई भी इस घर में उन लोगों की वजह से आपस में बहस नहीं करेगा। कान खोलकर सुन लो तुम लोग।